33,000 आज 5,000 हो गया, 10,000 स्कूल बंद हो गए, 50,000 शिक्षकों के पद समाप्त हो गए, तो हम इस सरकार पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। प्रदेश में जो आत्मानंद स्कूल है उसमें देखिए सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भरा जा रहा है। हर स्पोर्ट्स टीचर इंग्लिश मीडियम का नहीं होता। किए हुए वादे को पूरी नहीं करती तो आप लोग क्या करें? ऑलरेडी दे आर वेटिंग फॉर 2 to 3 years, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ऊपर से एज लिमिट होती है। और सबसे पहली बात 5,000 वाली तो कोई बात ही नहीं होती, बात तो 57,000 की हो रही थी और बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो कांग्रेस वाला हाल होगा जिस तरीके से संविदा कर्मचारियों का सब अधूरा वादा करके बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और कांग्रेस जो हाथ धोई, वही हाल कहीं बीजेपी का ना हो जाए। मंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ से हैं, चुनाव प्रचार बिहार में जाकर कर रहे हैं, अच्छी बात है करें, लेकिन यहाँ के युवा खुश नहीं है। वहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार के युवाओं को? क्या छत्तीसगढ़ की तरह फिर झूठ बोलने के लिए वहाँ गए हैं? और 57,000 जो बोला गया है, 57,000 को आप 5,000 में लाके ना करें। आप 57,000 अगर बोले हैं, अगर घोषणा पत्र में वो है, तो घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग 57,000 भर्ती उनको करनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि वाकई इतनी भर्तियां संभव है इस बीजेपी सरकार में, स्पेशली साई सरकार? पूरे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार जो लोग हैं, उनको शिक्षा मंत्री पर एक पैसा भी भरोसा नहीं है। भाई मौखिक बात को आप प्रमाणिक कैसे मान सकते हो? वादे घोषणे तो कब से हो रहे हैं। बिल्कुल आंदोलन होगा, मोदी जी का भव्य तरीके से स्वागत होगा। 1 तारीख से पहले अगर कैलेंडर में नहीं जारी हुआ तो हम लोग ना 1 ही तारीख को करेंगे। 6 महीना ऐसी हो गया और पता नहीं वो शिक्षक भर्ती को कितने बार वित्त की स्वीकृति देंगे, ये भी समझ नहीं आता। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के युवा जो बेरोजगार हैं, वो तख्ता पलट करेंगे ही और इसका खमियाजा पूरे छत्तीसगढ़ शासन भुगतेगी। तो फिर अगर युक्तियुक्तकरण सफल है तो ये जो गौरव शिक्षा प्रदाता है, संविदा भर्ती है, क्यों हो रही है? आगे उग्र आंदोलन होगा, 2 साल से आंदोलन हो ही रहा है, एक बार और बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है जो बिना शिक्षक के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य गढ़ना चाह रहे हैं। तख्ता पलट करने की बात यहाँ पर युवाओं ने कह दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। ये हेडलाइन आपने कई न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा या देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद कई तरह के सवाल अभी भी पनप रहे हैं, जिससे लेकर प्रदेश भर के जो बीएड और डीएड संघ के अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं दुर्ग। किससे मिलने? नए शिक्षा मंत्री से। हालांकि जो नए शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव, वो बिहार चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। उसके बावजूद ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, वो उनके निवास में मुलाकात करने पहुंचे। उनके ओएसडी से क्या कुछ मुलाकात रही, बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला, ये वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि व्यापम जो नोटिफिकेशन जारी करता है, वो दिवाली के कुछ सप्ताह पहले अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, जिसमें शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं है या फिर जिक्र दूर दूर तक नहीं है। अब वित्तीय विभाग से सहमति मिलने के बाद ये जो खबर है वो जोरों पर चल पड़ी कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। लेकिन सवाल यही कि जब 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो या कहे घोषणा पत्र में किया, तो आज 5,000 शिक्षकों की भर्ती में इतनी देरी। 2 साल सरकार को बनने को होने जा रहे हैं और अब तक 5,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई, तो समझिए कि आगे क्या होगा। कुछ अच्छा बातचीत हुई है शिक्षा मंत्री से, बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है, ये समझेंगे और जानेंगे। पीछे मेरे साथ मौजूद हैं, ये गीता है, पहले भी हम इनसे बातचीत कर चुके हैं। गीता, आज क्या बातचीत हुई है और आप लोग क्यों आए, और जब ऐलान हो गया तो फिर किस बात की असंतुष्टि आप लोगों के बीच है? बिल्कुल मैम, ऐलान तो विधानसभा में भी हुआ है, लोकसभा में भी हुआ है, लेकिन हमको नोटिफिकेशन चाहिए। छत्तीसगढ़ की युवा अब जो है बुद्धू बनने वाली नहीं है। सरकार ऐलान पे ऐलान, जुमले पर जुमले देते जा रही है। पहले 57,000 करेंगे, फिर 33,000 करेंगे, 5,000 करेंगे, लेकिन कब? कैलेंडर जारी होता है, उसमें शिक्षक भर्ती नहीं है। जो 1 साल का कैलेंडर जारी हुआ है व्यापम का, उसमें शिक्षक भर्ती नहीं है। तो अगर सरकार की मंशा होती शिक्षक भर्ती देने की, तो वो कैलेंडर में डेट होता ताकि स्टूडेंट लोग को पढ़ने का मौका मिले। सर क्या बोले? टेलीफोन जब बात हुआ, हम सिर्फ सर से मिलने आए थे, बातचीत करने आए थे, उनके घर का घेराव करने आए थे कि सर जी आप बता दीजिए कि आप शिक्षक भर्ती कब देंगे। आपको 2 महीने मंत्री बने हो गए, आपके जो सरकार है उसको 2 साल हो गए यहाँ पे सरकार पे शासन करते हुए, लेकिन आपने जिस वादा के तहत ये आए थे शासन प्रशासन में कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती देंगे, वो तो एकदम जुमला ही निकला। अभी सरकार फिर 5,000 भर्ती को एकदम व्यापक रूप से अपना बोलना चाहिए प्रदर्शन कर रही है छत्तीसगढ़ में कि हम शिक्षक भर्ती ला रहे हैं, लेकिन घोषणा करने से तो कुछ नहीं होगा। उनके एक मंत्री ने कहा था घोषणा क्या होता है भाई, तो हम भी क्यों माने घोषणा को? कौन से मंत्री, नाम भी बता दीजिए, नाम भी बता दीजिए।
मंत्री जी ने बोला था कि सांसद, उनके सांसद ने विजय बघेल जो दुर्ग के ही सांसद हैं, उन्होंने कहा था भाई घोषणा वोषणा से क्या होता है, घोषणा वोषणा बनते रहती है, तो हम क्यों माने घोषणा वोषणा को, हमको नोटिफिकेशन चाहिए ताकि नोटिफिकेशन देख के हम संतुष्टि से अपने घर पर बैठ सके और पढ़ सके। लेकिन 5,000 से हम संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 5,000 से हमारा पूरा बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार नाखुश है, क्योंकि 5,000 से होने जाने वाला कुछ नहीं है। लाखों लाखों डीएड धारी बेरोजगार हैं और सरकार 5,000 का लॉलीपॉप हमको दे रही है। ठीक है, कितने लोग आज यहाँ पर एकजुट हुए? प्रदेश भर से आप लोग पहुँचे हुए हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ से 150 से 200 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी लोग पीड़ित हैं। अपना पीड़ा लेके, सभी आक्रोशित भी हैं और पीड़ित भी हैं, अपना पीड़ा लेके यहाँ पर पहुँचे कि किसी समाधान तक पहुँच पाए। लेकिन सरकार की तो वैसी मंशा है ही नहीं। मैं यहाँ पर उनका जो मैनिफेस्टो है वो लेके आया हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 57,000 शिक्षक भर्ती की इन्होंने बात की है। तो ये क्या होता है? हम तो जो रिटर्न प्रमाण है उस पर भी अब हम अगर भरोसा नहीं कर सकते तो उनके मौखिक प्रमाण पर कैसे भरोसा करें? अभी 5,000 का जुमला कई महीने से चल रहा है। भाई अगर सरकार की नीयत होती तो ये जो व्यापम का कैलेंडर है ना 2026 का, यहाँ पर मेंशन रहता कि हाँ इस तारीख को शिक्षक भर्ती है। बाकी परीक्षाओं का आप अगर पूरा वर्णन दे सकते हो तो शिक्षक भर्ती का क्यों नहीं दे सकते? सरकार अपना सत्य का सुख भोगने में व्यस्त है, लेकिन मैं उन्हें बता देता हूं कि ये जो वोट खरीदने का भी जो तरीका है ना महतारी वंदन के द्वारा, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। जो माँ है वो 1,000 से नहीं मानेगी, वो जब देखेगी कि मेरा बच्चा कहीं अच्छे जगह जॉब कर रहा है तभी मानेगी। ऐसी बात नहीं है कि केवल शिक्षक भर्ती में ही मतलब प्रॉब्लम चल रही है, हर जगह। अभी अमीन पटवारी का पोस्ट आ रहा है 55 पोस्ट, उसमें कोई मोटिवेट भी नहीं हो पा रहा है कि हाँ मैं एग्ज़ाम दे देता हूँ। और आरक्षण वगैरह का विषय तो खैर अलग चीज़ हो जाता है। तो इतना ही कहना चाहूँगा। यही बड़े बड़े वादे करके जो पार्टियां होती है वो सत्ता में आती है और सत्ता में आने के बाद अपने यही वादे भूल जाती है। क्यों? जी, मैं सीजी भास्कर की न्यूज़ से यही अवगत कराना चाहूँगा सरकार को कि ये जल्द से जल्द जो है 57,000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द जो है वो चालू करे, क्योंकि शिक्षक भर्ती के पोस्ट कम होते जा रहे हैं। 57 से 33 हुआ, 33 से 5 हुआ, लेकिन यहाँ बीएड प्रशिक्षणार्थी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और पोस्ट की संख्या कम होती जा रही थी। ये कहाँ का न्याय है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। और रही बात, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग कॉमर्स वाले को जो है 6वीं से 8वीं जो वर्ग 2 के लिए जो है यहाँ अपात्र कर दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। इवन जो है सेजेस जो स्कूल है वहाँ भी हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ अपात्र कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो है आर्ट्स के या सोशल साइंस के कैटेगरी में नहीं आते। और हम जब बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो हम SCCRT जो गवर्नमेंट की साइट है वहाँ से बाकायदा फीस रजिस्टर देके 2-2.5 लाख देके हम लोग बीएड करते हैं। और बीएड कौन से सब्जेक्ट में करते हैं? सोशल साइंस में करते हैं। सीजी टेट किस में दिलाते हैं? सोशल साइंस में दिलाते हैं। सरकार पैसा अपना ले लेती है, उसके बाद बोलती है भर्ती निकालने के टाइम कि आप लोग इसमें पात्र नहीं हैं। तो जब आप सीजी टेट जो है वर्ग 2 के लिए पात्र कर दिए 6वीं से 8वीं, लेकिन जब भर्ती निकाल रहे हो तो यहाँ सेजेस बोल रहा है स्वामी आत्मानंद कि आप लोग पात्र नहीं हैं, 2019 की भर्ती के अकॉर्डिंग आप लोग पात्र नहीं है। तो मैडम ये कहाँ तक सही है? हम यही न्यूज़ पहुँचाना चाह रहे हैं। और रही बात, सरकार ने कहा था कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक है, इसलिए हमको स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है स्टूडेंट की कमी है, शिक्षक ज़्यादा है। तो जब शिक्षक ज़्यादा है तो ये संगवारी गुरुजी का जुमला क्यों निकला है? जो 9,000 रुपया देकर जो है संगवारी गुरुजी उन्होंने हायर कर रहे हैं अभी 3 महीने के लिए, उसमें लिखा है, और मार्च के बाद वो भर्ती मतलब बंद हो जाएगी। फिर मतलब ये समय समय पे जो अंशकालीन जो भर्ती कर रही है, तो अंशकालीन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जब इनके पास परमानेंट टीचर इतने हैं तो अंशकालीन पोस्ट का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो यही हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मांग जो है जल्द से जल्द पूरी करे और कॉमर्स वालों को भी जो है 6वीं से 8वीं तक मौका दिया। देखिए बहनें भी यहाँ पर पहुँची हुई। कहाँ से आए आप लोग? मैं तो प्रॉपरली दुर्ग जिला से ही हूँ मैम, लेकिन यहाँ पर हर जिले से शामिल है। यहाँ पूरे राज्य स्तरीय रूप पे ही ये हमारा प्रोग्राम था और हर जिले से यहाँ लोग आए हैं। तो मैं तो सरकार से, शिक्षा मंत्री और जो हमारा सरकार है उससे भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लगातार जो है सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है। और जितना मतलब एक बोलना चाहिए, शिक्षा ऐसा एक विभाग है जिसमें जब तक कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षा ही तो है जो सभी को एक शिक्षा देने से हमारा नैतिक रीढ़ यदि मजबूत नहीं होगा तो हम कैसे देश को संभालेंगे। और शिक्षा मंत्री हुए 2 महीना हो गया है, तो इंसान 2 महीना में शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। जब वो बिहार का प्लानिंग कर सकते हैं तो क्या हमारे 57,000 शिक्षक भर्ती को लाने का प्लानिंग उनके दिमाग में नहीं हो सकता है?
जब वो 2 महीना में अपना पद निर्धारण हो गया है, उनका सब चीज़ हो गया है, तो वो वहाँ घूमने का प्लानिंग जो भी योजना बना सकते हैं, तो हमारे भर्ती के लिए भी वो योजना बना सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक आरटी के तहत एडमिशन होता है जिसमें बच्चों को फ्री में एडमिशन दिया जाता है। तो बड़ी बड़ी जितनी भी प्राइवेट स्कूल है सब में आरटी के तहत एडमिशन होता है और उसमें गवर्नमेंट लाखों पैसा देते हैं। तो क्या सरकारी स्कूल बनाने में, टीचर भर्ती करने में उनके पास पैसा नहीं है? ये कहाँ का बात है? तो ये मेरा उनसे क्वेश्चन है। आप लोग कितने समय से तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का? मैम लास्ट भर्ती 2019 में आई थी, उसके बाद से हम कंटिन्यू हमें ये वादे किए जा रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। हम उसी उम्मीद पे तब से बस अपना पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी करे जा रहे हैं। लेकिन सरकार जो भी वादे कर रही है उस पर पहली बात खरे नहीं उतर रही है, अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। और दूसरी बात ये 57,000 जब शिक्षक भर्ती का आपने वादा किया आप निकालिए। सबसे स्पेशल बात यह है कि मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ, व्यायाम शिक्षक भर्ती हर बार गवर्नमेंट साइट कर देती है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो छोटे एक कुछ महीने की ट्रेनिंग दे रही है, टीचरों को दे रही है और उनसे बोल रही है कि आप पूरा अपना जो भी आपके स्पोर्ट्स हैं स्कूल में आप उसको संभाल लीजिए। और वो बिल्कुल भी, अभी देखिए आप 1000 वैकेंसी बोल रहे थे निकालेंगे, उसमें से गिन के हमारी 300 भी नहीं आ रही है। और 57,000 से आप सीधा 5,000 में आ गए। 5,000 में आपने हमारी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो कर दी। जबकि एक स्पोर्ट्स टीचर एक स्तंभ होता है। आप हम उन्हें फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम उनको एजुकेशन भी देते हैं, हम उसे पढ़ाते भी हैं। उसके बाद भी आपने एक मजबूत बच्चों को जो मेंटली प्रिपेयर करता है उस स्तंभ को ही गिराने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ तक का अच्छी बात है? हमारे इतने ज़्यादा हमने तैयारियाँ की हैं मैम, हमारे पेरेंट्स को हमसे कितनी होप है। हम अब एक ही एज में तो रुके नहीं रहेंगे ना, हमारी भी एज हो रही है। अगर हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जॉब मिलनी चाहिए एटलीस्ट, और आपसे ये उम्मीद नहीं करेंगे। मनोबल टूटता है लंबा जब इंतज़ार होता है। आप कहाँ से आए हैं और आप लोगों की क्या मांग थी? जी मैम, मैं रायपुर से आया हूँ। हम सब अभी साझा शिक्षा भर्ती संघ से आए हुए हैं। दरअसल मैं व्यायाम शिक्षक संघ से हूँ। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ यही मांगने आया हूँ कि अगर आप 57,000 शिक्षक भर्ती का बात किए, फिर 33,000 का बात किए, और इन सभी घोषणाओं में कहीं भी आपने व्यायाम शिक्षक का बात नहीं किया। और 2019 के बाद अभी तक व्यायाम शिक्षक की एक भी पोस्ट नहीं आए हैं धरातल पे। 2020 में आपने NEP 2020 लागू किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्कूल में एक व्यायाम शिक्षक का बात कहा गया है, और अभी ये कहीं भी धरातल में ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और आप जब भी मतलब न्यूज़ पर हम सभी सब्जेक्ट्स के कितने पद खाली हैं ये देखते हैं, लेकिन व्यायाम शिक्षक का कितना पद खाली है ये नहीं देखने को मिलता है। और NEP 2020 में जब आपने घोषणा किया है कि प्रत्येक स्कूल में एक व्यायाम शिक्षक रहना जरूरी है, तो इसलिए हम यहाँ आपके समक्ष आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक मात्रा में व्यायाम शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि एक व्यायाम शिक्षक, एक PTI जो होता है ना, वो एक स्कूल का स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। वो बच्चों का शारीरिक और मानसिक सभी तरीके का सर्वांगीण विकास करता है, और बच्चे खेलते हैं तो उनका मानसिक विकास ज़्यादा होता है। सही कहा, हर विभाग के शिक्षकों की भर्ती बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे अभी प्रदेश में जो आत्मानंद स्कूल है उसमें देखिए सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भरा जा रहा है। हर स्पोर्ट्स टीचर इंग्लिश मीडियम का नहीं होता। आप बहुत कम ऐसे लोगों को देखेंगे जो इंग्लिश मीडियम से और उसने फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई की है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इस चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को ये मत दे कि वही बस इंग्लिश मीडियम वाला है वही स्पोर्ट्स टीचर बनेगा। आप हिंदी मीडियम वालों को भी दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा वाकई बहुत अच्छा है और ये चीज़ों को बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं। बहुत अच्छी बात आपने उठाई। क्या नाम है आपका? रिचा तिवारी। आजकल मैम जैसे देख रहे हो, छोटा छोटा कुछ भी बच्चों के ऊपर प्रेशर आता है, वो सीधा गलत कदम उठाने के पीछे जाता है मैडम, है ना। तो ये सब चीज़ें ना, बच्चों का मानसिक स्ट्रांग रहेगा तो वो ये सब चीज़ों से दूर हटेंगे। देख पा रही हूँ, और आप लोग तो अपनी आवाज़ बुलंद कर ही रहे हैं, साथ ही इन शिक्षक मतलब इन स्टूडेंट्स की आवाज़ बुलंद करने के लिए गुरुजी भी पहुंचे। अद्वैत इंस्टीट्यूट के तरुण सर हमारे साथ हैं। मैंने देखा कि आप भी बच्चों से बातचीत कर रहे थे, स्टूडेंट्स से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, इसके पहले भी हम लोग अगर बताते स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ऑलरेडी व्यापम और PSA के ऑफिस गए थे, जहाँ पर इनकी बहुत सारी डिमांड थी। फॉर एग्जाम्पल फीस वापसी का हो, चाहे जो व्यापम गलत आंसर ले रहा है उसका हो। मतलब एक बार होता है ना कि एग्जाम्स होने के बाद बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब अभी जो सबसे बड़ी समस्या है कि इन्होंने भर्ती का नोटिफिकेशन ना निकाला है और ना ही कैलेंडर में ऐसा कुछ मेंशन है, क्योंकि कैलेंडर आ चुका है और सभी बच्चों को पता है कि ये 26 तक के लिए है।
1 ईयर, अब सभी बच्चों को पता है कि 1 ईयर बहुत ज़्यादा समय होता है, ऑलरेडी दे आर वेटिंग फॉर 2 to 3 ईयर्स, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ऊपर से एज लिमिट होती है, क्योंकि अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब कैंडिडेट्स हैं जो 30-35 प्लस ईयर वाले हैं, तो उनकी भी कुछ लोगों की शादी हो चुकी हैं, कुछ लोगों के मैम रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि भाई जितनी जल्दी हो सके चीज़ें क्लियर करें, और 57,000 जो बोला गया है, 57,000 को आप 5,000 में ला के ना करें। आप 57,000 अगर बोले हैं, अगर घोषणा पत्र में वो है, तो घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग 57,000 भर्ती उनको करनी चाहिए। ये तो मांग थी तरुण जी, लेकिन आपको लगता है कि वाकई इतनी भर्तियां संभव है इस बीजेपी सरकार में, स्पेशली साई सरकार? अब देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें सरकार के जाते जाते होनी चाहिए, नहीं तो फिर जरूर इस सरकार को फिर जाना पड़ेगा। वही कांग्रेस वाला हाल होगा, जिस तरीके से संविदा कर्मचारियों का सब अधूरा वादा करके बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और कांग्रेस जो हाथ धोई, वही हाल कहीं बीजेपी का ना हो जाए। तो आखिरकार निष्कर्ष जानना चाहेंगे हम आपसे कि क्या कुछ बातचीत आपकी शिक्षा मंत्री से हुई और क्या आश्वासन मिला? टेलीफोन के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उनसे बातचीत हुआ, और फिर उन्होंने बोला है कि क्या व्यापम का कैलेंडर एक बार ही जारी हो सकता है, क्या उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता? हम उसको मॉडिफाई करवाएंगे, और हम आश्वासन दे रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग शिक्षक भर्ती भी डलवाएंगे, और ज़रूरी अगले साल शिक्षक भर्ती होगा। लेकिन हम केवल टाइमलाइन दिया, कोई समय अवधि? ना ही कोई टाइमलाइन दिया, ना ही कोई डेट बताया, कुछ भी नहीं दिया। और हम इसको प्रमाणिक नहीं मान सकते भाई। मौखिक बात को आप प्रमाणिक कैसे मान सकते हो? वादे घोषणे तो कब से हो रहे हैं, इसमें हमें कोई भरोसा नहीं है। हम तो अभी भी रिक्वेस्ट में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका डेट प्रॉपर आए। और सबसे पहली बात, 5,000 वाली तो कोई बात ही नहीं होती, बात तो 57,000 की हो रही थी, और बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि कुछ साथी कह रहे हैं कि जून का आश्वासन मिला है 2026। देखो मैडम, हम लोग कुछ महीना पहले भी आए थे, है ना, आप रिपोर्टिंग भी किए थे। वो मंत्री जी का काम है, ठीक है, करते हैं, सभी संकाय का आएगा ये बोलते हैं, ठीक है। मेरे हाथ में व्यापम का कैलेंडर है, और उसने बोला था कि शिक्षक भर्ती होगा ऐसे करके, है ना, शिक्षक भर्ती होगा करके, लेकिन इसमें शिक्षक भर्ती मेंशन नहीं है। तो आज का जो हम लोग का घेराव था, शिक्षा मंत्री का घेराव था, उसके माध्यम से हम लोग, शिक्षा मंत्री तो बाहर हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाया, तो रिक्वेस्ट करने पर शिक्षा मंत्री से बात हुआ, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जून 2026 तक हम लोग शिक्षा भर्ती करेंगे, और आने वाले सत्र में, है ना, उन सभी शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी ऐसे करके। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता मैडम, देखो ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता रखते हैं। 6 महीने पहले जून में जो सुशासन तिहार चल रहा था, उसमें जब घोषणा किए थे शिक्षा मंत्री जी 5,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, आज नवंबर आ गया, 6 महीना ऐसी हो गया, और पता नहीं वो शिक्षक भर्ती को कितने बार वित्त की स्वीकृति देंगे, ये भी समझ नहीं आता। भैया, जून का आश्वासन मिला है, अगले साल जून तक भर्ती हो जाएगी, लग रहा है आपको? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि आश्वासन पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि युक्तियुक्तकरण एकदम सफल है, आप उसका हर जगह राग रा रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं, तो फिर अगर युक्तियुक्तकरण सफल है, तो ये जो गौरव शिक्षा प्रदाता है, संविदा भर्ती है, क्यों हो रही है? आप दोगली राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप दो तरफ क्यों खेल रहे हैं? अगर युक्तियुक्तकरण सफल है तो फिर ये सब होना ही नहीं चाहिए, है ना? आप बताइए, हम पूछते हैं आपसे। आप लोग सब कहाँ से आए हैं? मैं खैरागढ़ जिला से आया हूँ। कामेश्वर यादव, कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ प्रदेश अध्यक्ष। हमारी एक ही मांग है, 57,000 शिक्षक भर्ती जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था उसको पूरा करें। 5,000 से काम नहीं चलने वाला है। आपने विधानसभा में 33,000 की घोषणा किया था, और विधानसभा में घोषणा को 6 महीने में पूरा करने का वादा किया था। 2 साल बीत गया है, 2 साल आप वित्तीय स्वीकृति देने में लगा रहे हैं, तो फिर आप परीक्षा कब कराओगे? वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई, और अब तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जून में हो जाएगा अगले साल। अब तो भरोसा ही नहीं है ना, किसी के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते। कब से इंतजार कर रहे हैं? 2 साल हो गया। विधानसभा के घोषणा पत्र में भी 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा था, और विधानसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी बोला था कि 33,000 शिक्षक भर्ती हम 6 महीने में पूरा कर देंगे। अब किसकी बातों पर भरोसा करें? 33,000 आज 5,000 हो गया, 10,000 स्कूल बंद हो गए, 50,000 शिक्षकों के पास समाप्त हो गए, तो हम इस सरकार पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। तो कैलेंडर खाली पड़ा है, कैलेंडर में तो शिक्षक भर्ती का कोई जिक्र ही नहीं। अगर बीजेपी सरकार अपनी किए हुए वादे को पूरी नहीं करती तो आप लोग क्या करेंगे? आगे का स्टेप क्या होगा? आगे उग्र आंदोलन होगा। 2 साल से आंदोलन हो ही रहा है, एक बार और बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। इसके पहले 1 तारीख को उग्र आंदोलन होगा, राज्योत्सव के दिन हमारा बड़ा आंदोलन होगा।
देखिए, इसके पहले जब आंदोलन हो रहा था 20,000 की संख्या थी, तो वहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता हैं गौरी शंकर जी श्रीवास जी, वहाँ पर आके बोले थे कि हम भर्ती कर रहे हैं और हमारे आंदोलन को उन्होंने रोक दिया था। अब फिर से वैसी शिक्षा मंत्री फिर घोषणा कर रहे हैं, बिहार से घोषणा कर रहे हैं। मंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ से हैं, चुनाव प्रचार बिहार में जाकर कर रहे हैं। अच्छी बात है करें, लेकिन यहाँ के युवा खुश नहीं है। वहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार के युवाओं को? क्या छत्तीसगढ़ की तरह फिर झूठ बोलने के लिए वहाँ गए हैं? तो शिक्षा मतलब आप लोग राज्योत्सव के पहले बड़ा आंदोलन करने वाले? बिल्कुल आंदोलन होगा, मोदी जी का भव्य तरीके से स्वागत होगा। 1 तारीख से पहले अगर कैलेंडर में नहीं जारी हुआ तो हम लोग ना 1 ही तारीख को करेंगे। मतलब अब तो 3-4 दिन ही बचे हैं। हाँ, उससे 5,000 नहीं चाहिए, 57,000 ही चाहिए हमको। और 1 तारीख के बाद भी अगर शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो हमें शिक्षक भर्ती नहीं चाहिए, हमें चुनाव चाहिए। हम तख्ता पलट करेंगे। हम हाँ, अभी जो बात बोला है वो पूरा दोगलापन है, क्योंकि ये घोषणा वाला बात तो बहुत पहले हो ही चुका है, स्वीकृति वाला बात भी बहुत पहले हो ही चुका है। अभी भी ये टेलीफोनिक जो बातचीत हुआ है वो पूरा दोगलापन है। पूरे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार जो लोग हैं उनको शिक्षा मंत्री पर 1 पैसा भी भरोसा नहीं है। ये जो बात हुआ है ना, अभी भी टेलीफोनिक पे जो बात हुआ है, 1 नंबर का दोगलापन वाला बात है। आज पूरे प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करके 43,000 शिक्षकों के पद को समाप्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये वाहवाही लूट रहे हैं, युक्त करके हमने शिक्षकों की व्यवस्था की है। आप ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम स्कूलों में टीचरों की कमी है। आज छत्तीसगढ़ के 10 सारे स्कूलों को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है कि हम युवाओं के साथ धोखा करें, और यही बोल के तो सत्ता पे आए हैं, धोखा करके। अब हमारा डिमांड ये है कि अगर 57,000 शिक्षक भर्ती नहीं हुआ और लिखित में नहीं नोटिफिकेशन नहीं आया तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के युवा जो बेरोजगार हैं वो तख्ता पलट करेंगे ही, और इसका खमियाजा पूरे छत्तीसगढ़ शासन भुगतेगी। भारी आक्रोश आप देख सकते हैं। और सर समझिए, इनके भविष्य के साथ ही सिर्फ खिलवाड़ नहीं है, ये उन छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है जो बिना शिक्षक के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य गढ़ना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। मैम, हम आज़ादी आंदोलन के पहले ये देखे हैं कि अंग्रेज लोग हमारे छत्तीसगढ़ को गुलाम करके रखे थे। उस समय भी कहीं ना कहीं हमको स्कूल में देखने को मिलता था। आज अगर देखा जाए ना छत्तीसगढ़ शासन को, तो ये अंग्रेजों के जैसे हमको उनका तुलना किया जाना चाहिए। एक तरफ है सावित्रीबाई फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो देश के महान क्रांतिकारी महापुरुषों में गिने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। दूसरी तरफ ये बीजेपी जो सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई है वो जस्ट उलट कर रही है, छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों को बंद कर, यानी कि सावित्रीबाई फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो तमाम शिक्षा प्रेमी हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसको ना अंग्रेजों के साथ तुलना करना भी अंग्रेजों की अवहेलना है। तो इस तरीके से ये शासन युवाओं के साथ धोखा कर रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं नंदकिशोर, अभनपुर से हूँ। मैं अभनपुर से आए हैं, और निश्चित ही भारी आक्रोश देख सकते हैं। तख्ता पलट करने की बात यहाँ पर युवाओं ने कह दी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नोटिफिकेशन राज्योत्सव के पहले जारी होगा, अगर नहीं तो भव्य उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मैं हूँ निधि भारद्वाज और आप देख रहे थे CG भास्कर। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।